जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्री अर्जुन दोस्तों। पता है, अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको अपने देश में अब कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई इसके बारे में बातें नहीं करता है। पर अर्जुन से महान कैरेक्टर, अर्जुन से बढ़िया कैरेक्टर मैंने देखा ही नहीं। जितने भी कैरेक्टर हो, जितने भी योद्धा का नाम ले लीजिए आप, ठीक है, प्रभु अर्जुन छोटा राम है, छोटा श्री राम है अर्जुन। पता है, जब अर्जुन अपने गांडी के टंकार मारते थे तो बादल फट जाता था आसमान में, ठीक है। शंख जब अर्जुन फूंकते थे तो धरती में कंपन, भूकंप आ जाता था। और गांडी की टंकार सुनते ही शत्रु दल के जो घोड़े हाथी होते थे वो हक देते थे, ठीक है। कोई कितनी भी बात कर ले कर्ण की, ठीक है, ठीक है, फाइनल युद्ध में कर्ण ने टक्कर दिया था, मैं मानता हूं, जो अंतिम आखिरी दिन था। लेकिन टक्कर देने के बावजूद अर्जुन 4 घंटे में मार के गिरा दिया था। अर्जुन का ना ऑरा ऐसा था कि अर्जुन के बारे में ऐसी बातें होती थी, जब आप किताब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक पूरा दिन अर्जुन से द्वंद कोई भी नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन अर्जुन से द्वंद करके जिंदा लौटना असंभव था। ये बात पितामह भीष्म ने, द्रोण ने, खुद दुर्योधन ने कहा है। जब वो सुशर्मा को गया था कि कहने के लिए कि अर्जुन को आप दूर लेके जाए, तो उसने सुशर्मा को जुबान दिया था, कल के युद्ध में युधिष्ठिर को हम कब्जा कर लेंगे, बंदी बना लेंगे। तो सुशर्मा ने बोला था कि भाई बंदी तो बना लोगे, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उसका वध मत करना। तो दुर्योधन ने जुबान दे दिया। तो जब वहां से निकलने के बाद दुशासन ने पूछा कि भ्राताश्री आपने जुबान क्यों दी? तो दुर्योधन कहता है कि अरे इसका शत्रु अर्जुन है, ये कल जिंदा बचेगा ही नहीं, तो फिर मेरे जुबान का कोई वैल्यू ही नहीं है। जब ये रहेगा ही नहीं तो इसके लिए जुबान दूं या ना दूं कोई बात बराबर ही है। अर्जुन एक ऐसा योद्धा थे, अर्जुन की जो गांडीव इतना वजनदार था, इतना भारी था कि उस समय में अर्जुन के अलावा गांडीव पे सिर्फ 2 ही लोग प्रत्यंचा चढ़ा पाते थे, एक थे श्री कृष्ण और दूसरा भीम। बाकी कोई कर्ण, भीष्म, द्रोण कोई हो, अर्जुन का धनुष उठता ही नहीं था किसी से। एक दिन नेट पे देखे तो कुछ तो गांडीव का वजन बताया गया था कि 22,000 किलो, आज के डेट में यदि देखेंगे तो 22,000 किलो का गांडीव उठाते थे अर्जुन, ठीक है। तो अर्जुन का जो लक्ष्य होता था ना, अर्जुन का जो दिमाग होता था, अर्जुन हमेशा वन डायमेंशनल रहते थे। वन डायमेंशनल होके वो जैसे कोई भी काम करते थे ना, तो उसमें पूरा जी जान लगा देना और एकदम सिर्फ उसी चीज को लक्ष्य दिमाग में रखना कि यही चीज अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यही करना है। तो इसीलिए कोई भी काम कर देते थे अर्जुन, ठीक है। जब वो, पता है, एक घटोत्कच कौरव आर्मी के ऊपर आ गया था तो पूरी कौरव आर्मी कांप गई थी। कर्ण उनको सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, घटोत्कच का उपाय क्या है। अंतिम में उसको इंद्र की दी हुई जो शक्ति थी, जिसको एक ही बार चलाया जा सकता था, वो चला के मार दिया। पर अर्जुन में क्या खासियत था और कर्ण या दूसरे योद्धाओं में क्यों अर्जुन महान थे, क्यों सर्वश्रेष्ठ धनुधर? उस जमाने में अर्जुन को एकदम ठप्पा मार के बताया गया था कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ है। बिकॉज अर्जुन के पास कोई भी अस्त्र होता था तो उसका ओरिजिनल वर्जन होता था, यानी अर्जुन खुद उसको जनरेट कर सकते थे। बाकी योद्धाओं के पास कर्ण कोई भी है, उसके पास ओरिजिनल नहीं होता था। उसके पास 2-4 बार चलाने की शक्ति होती थी कि आप फलाना अस्त्र आपको किसी देवता ने प्रसन्न होकर दे दिया या किसी गुरु ने दे दिया तो उसको आप 2 बार चला सकते हैं, 4 बार चला सकते हैं, लिमिटेड होता था। अर्जुन कितने बार भी चला दे। जो पशुपतास्त्र, जो सबसे खतरनाक अस्त्र था पशुपतास्त्र, वो भी अर्जुन के पास ओरिजिनल, जो महादेव के पास जैसा पशुपतास्त्र काम करेगा वैसा बिल्कुल अर्जुन के पास करता था। जिसे अर्जुन मन की गति से चला सकता है, धनुष पे रख के चला सकता है, या और भी कई तरीके हैं, उस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अर्जुन, जैसे मैंने बताया कि घटोत्कच से युद्ध करने में पूरी कौरव आर्मी की पसीना छूट गया था। अर्जुन घटोत्कच से 1000 गुना जो शक्तिशाली थे। निवात कवच, वो करोड़ों की संख्या में थे। पूरे निवात कवच को 6 महीने लगातार दिन रात युद्ध चला, 6 महीने दिन रात युद्ध चला, और अर्जुन बिना सोए हुए 6 महीने तक लड़के निवात कवच, करोड़ों की संख्या में थे निवात कवच, और एक निवात कवच एक रावण के समान है या उससे ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। और इस तरह करोड़ों की संख्या थी। रावण जब निवात कवच को अटैक करने गया था तो निवात कवच के बच्चे ना, 3-4 को बच्चे रावण को पकड़ के उसको लाफा दे रहे थे, ठीक है। तो ब्रह्मा जी आके उसकी जान बचाए। तो ये जो मन होता है ना, मन को जब आप ना साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, 5-5, 10-10 मिनट भी रोज करेंगे ना, तो 1 साल में आपका ना मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आप जो चीज चाहेंगे मन से करा लेंगे। और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अपने हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म में ना, मन की शक्ति को बड़ा जोर दिया गया है, क्योंकि मन से ही हर क्रिया होती है। आपका मन कहेगा कि चलो पानी पी लो तो आप पानी पिएंगे, आपको प्यास लगा हुआ है और मन कहेगा कि नहीं तो आप नहीं पिएंगे, ठीक है। तो हर चीज मन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सनातन संस्कृति में मन की शक्ति को बड़ा जोर दिया गया है। और जब आप साधना करते हैं तो मन पे आपका कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और जिसको मन पे कंट्रोल हो जाएगा उसको कोई नहीं रोक सकता है। और अर्जुन क्या अच्छा काम किया कि देखो, जब आप देखो 2 चीज होता है, एक तो कर्म, आप कर्म कीजिए, दूसरा आप यदि कृष्ण को ध्यान में रखेंगे, अपने मन में कृष्ण को रखेंगे, तो आपको कृष्ण जैसा बुद्धि आएगा।
तो जिसके पास अर्जुन जैसी शक्ति है और कृष्ण जैसा बुद्धि है, उसको कोई हरा सकता है? इस संसार में कोई भी सफलता है जो उसको नहीं मिल सकता है? कोई भी चीज असंभव नहीं है उसके लिए, क्योंकि बुद्धि कृष्ण है। ठीक है, इसीलिए ना महाभारत किताब में जब आप पढ़ेंगे तो कृष्ण अर्जुन पे बहुत फोकस किया गया है। कृष्ण अर्जुन को हमेशा अच्छा बताया गया है, अर्जुन के हर चरित्र को अच्छा बताया गया है। अर्जुन से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था भाई। जिस दिन जब चाहा अर्जुन जिसको चाहा उसको ठोक दिया। और पितामह भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा किया था 4 घंटे में, दोपहर से पितामह के साथ उसका द्वंद्व चालू हो गया था और 4 घंटे में पितामह को मार के गिरा दिया। कर्ण को प्रतिज्ञा किया था कि मार देंगे, 4 घंटे तक कर्ण के साथ द्वंद्व चला, कर्ण को मार के गिरा दिया। जयद्रथ को मारने में तो उसने, मनु नहीं मारा होता तो महाभारत युद्ध डिसाइड नहीं होता। अब मनु मरने के अगले दिन जब अर्जुन ने चैलेंज दिया था कि अरे तुम्हारे बूते में तुम्हारे में दम है ना तुम में से किसी में, तो कल जयद्रथ को बचा लेना, क्योंकि जयद्रथ राजा का जमाई था, तो दुर्योधन के पास सबसे दुलारा व्यक्ति था कौरव समाज में, कौरव पक्ष में। तो बोला कि तुम में से कोई भी क्षत्रिय माँ का दूध पिया ना तुम में से, तुम्हारी मूछ क्षत्रिय की मूछ पर बड़ा घमंड होता था, मतलब तुम्हारी मूछ है, तुम्हारी बूते में दम हुआ ना तो कल जयद्रथ को बचा लेना तुम लोग, कहीं भी रहेगा जयद्रथ को तो मार देंगे। तो जब रणभूमि में निकले तो कृष्ण बोले कि अर्जुन को कि आपको प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए, इससे आपका भी जान दाव पे लग गया है। ठीक है, जयद्रथ की मौत निश्चित मारना है हम, पर उसके लिए आपको अपनी जान पे दाव लगाने की जरूरत नहीं थी। तो अर्जुन बोला कि आप चिंता मत ना करें, आज जयद्रथ को हर हाल में हम शाम से पहले खोज के मार देंगे। आज जयद्रथ की 3 गति होनी है, या तो पहला कि मेरा प्रतिज्ञा सुन के रणभूमि छोड़ के भाग जाए, तो उसको मारने के लिए हम रणभूमि से बाहर नहीं जाएंगे, मेरी प्रतिज्ञा रणभूमि तक की है। तो या तो रणभूमि छोड़ के भाग जाए तो उसकी जान बच जाएगी, या नहीं तो क्षत्रिय गरिमा को सम्मान करे और मेरे से द्वंद्व करे, उसमें उसको मार देंगे। और तीसरा, वो भागता हुआ रहेगा तब उसको खोज के मारेंगे। ठीक है, लेकिन आज जयद्रथ मारा जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि उसमें कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, फिर अंधेरा हो गया, सभी लोग बाहर आ गए, ये बात नहीं है। ये थोड़ा सा ये बात है, लोग उसको ना गलत मैनिपुलेट कर देता है। और अपना जो अपन लोग ना, ये जो कम्युनिस्ट लेफ्टिस्टों ने क्या किया कि कर्म उनको ना आगे बढ़ा के ना झूठ कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर को आगे बढ़ा के अर्जुन को डाउन कर दिया, क्योंकि यदि अर्जुन जैसे हर व्यक्ति भारत का हो जाएगा तो भारत आज ही सुपर पावर बन जाएगा। यदि भारत का हर व्यक्ति अर्जुन की तरह सोचने लग जाए, अर्जुन की तरह अपना चरित्र बढ़ा ले, तो भारत आज ही सुपर पावर बन जाएगा। मैं लिख के देता हूं, 1 साल के भीतर भारत का हर व्यक्ति यदि अर्जुन के चरित्र पर चलने लग जाए, भारत सुपर पावर होगा। मैं लिख के देता हूं। और इसीलिए अर्जुन पर से हमारा फोकस हटाने के लिए कर्ण, दुर्योधन, इन सब के कैरेक्टर को ज्यादा बताना चालू किया। लोगों ने कर्ण को ज्यादा बताना चालू किया ताकि लोग अर्जुन की तरफ ना देखें। और आज ऐसा सब हो गया, कलयुग का ऐसा दौर आ गया है कि लोग कर्ण वन करने लग गए हैं, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है। महाभारत युद्ध कराने में कर्ण का सबसे बड़ा हाथ है। हाँ, और बदतमीज आदमी है कर्ण। उसको वो था, चलो सूतपुत्र वो था, तो वो जब बन गया राजा तो उसके बाद कौन वो अगले सूतपुत्र सबका जो है द्वार खोल दिया कि नहीं भाई तुम भी आओ, जो है तुम भी यहाँ से महान हो गया। सबको अपने बारे में सोचा, वो सेल्फिश था। उसने बोला था कि हम दान की, जो आप कहते हैं दानवीर, उसकी दान यही तक थी कि जब तक हम अर्जुन को मार के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध न कर दे, तब तक संसार में धन एक्यूमुलेट करना, धन को जमा करना, धन संचय करना मेरा फितरत नहीं होगा। अर्जुन को हम मार देंगे, उसके बाद हम धन संचय करेंगे। मतलब वो प्रतिज्ञा भी जो उसने बोला था कि हम बहुत बड़ा दानी है, वो भी उसको अर्जुन के लिए है कि अर्जुन को मारने तक हम धन नहीं संचय करेंगे। ठीक है।